हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं अंबाजोगाई में। हमारे एक दोस्त है, उनसे जानेंगे उनके घोड़े के बारे में और उनकी लाइफ की जर्नी और उनके नाम वगैरह सब। तो हेलो भाई। हेलो सर। बढ़िया। बढ़िया है सर। पहले तो आप अपने दर्शकों को बताइए आपका नाम वगैरह, आपका क्या कैसा है घोड़े वगैरह। तो आपका नाम बता। मेरा नाम आर्यन कुश है और अपना फार्म वीर स्टड फार्म नाम से है अपना फार्म। ठीक है। तो आपके पास आपके फार्म पे कितने घोड़े रखे हुए? अभी अपने पास करंट में पहले तो थे अपने पास 3 एनिमल थे, उसके बाद अपन ने सेल कर दिए। उसके बाद अभी एक स्टैलियन रखा है, तो कोल्ट है वो जो अभी। 3 थे बच्चे वगैरह थे, मादी या फिर राइडिंग वाइडिंग कैसे कुछ थे? राइडिंग पर्पज से था, एक सिंधी था हम्म। और उसके बाद से एक नुकरा तो चाल वाले कोल्ट था। वगैरह रखे थे हाँ, पहले? चाल वाले थे। आपके एरिया में चाल वाल तो बहुत जी चलती है, जी बहुत लोग जैसे कि एयर वाले रेसेस वगैरह रखते हैं। जी। ठीक है। तो बाकी दूसरा और कौन सा था? दूसरा नुकरा था अपने पास। नुकरा। जी। फिर ये जो अभी जो करंट में जो आपने ये मारवाड़ी लाया हुआ है, इसके बारे में आप बताओ। ये कहाँ से लाए, कब लाए, कितने साल हो गया? अभी इसको लाके मुझे 2.5 साल हो गया है। तो ये कितने महीने का था जब लाए थे आप? 3 मंथ का था, 3 से 4 मंथ का 3 था। महीने का। हाँ जी। तो अगर पूछना चाहेंगे इसकी लाइन का कैसा है, ये किसका है, कहाँ से लेके आए? ये अपने गणेश जी भाई साहब जो है राजसमंद है, राजसमंद से। गणेश गुर्जर जी। जी, गणेश जी जी गुजर। जी जी। जी, उनके पास से आपने परचेस किया था, उनके पास से। तो ये किस घोड़े का बच्चा है? ये देवरूप का है। देवरूप का डायरेक्ट है। देवरूप का। तो उसकी माँ वगैरह कोई? इसकी माँ है टिक्के वाली है, देवरूप वाली करके। देव स्टड फार्म पे ये स्टेबल अभी उन्हीं के पास है। उन्हीं के पास स्टेबल है अभी। तो महाराष्ट्र अंबाजोगाई से राजसमंद लंबी जर्नी नहीं हो गई? लंबी है, हाँ। शौक शौक में लंबी या छोटी जर्नी अपन कभी चॉइस तो नहीं कर मैं सकते। एक पूछना चाहूंगा, ये कैसा आप वहां पे गए, कैसा आपको वहां के बच्चे का वो लिंक लगा, ये थोड़ा बता दो आप। वो ऐसा हुआ कि जब मैं नॉर्मली घोड़े जब संभालता था, सिंधी वगैरह नुकरा था अपने पास, तो अपन उसके ऊपर खर्चा यानी कि दिल से अपन मेहनत करते थे। ठीक है। खिलाना सब अपने पास कैसा है, एक अपन एथलीट्स के हिसाब से उसको कैसा है, अपने को जैसा लगता है। वो एथलीट से एक मैं थोड़ा ये ब्रेक करना चाहूंगा। एथलीट से याद आया, मैं आपका वो सारंगखेड़ा में भी देखा था, और डोले शोले बहुत। क्या हाँ बात है, जिम विम। हाँ, जिम है तो अपनी। उसके बारे में बताओ आप पहले थोड़ा। अपनी खुद की एक जिम है, वीर फिटनेस करके है। ओके। जी। और कोचिंग भी अपन ट्रेनिंग फ्री देते हैं। वैसे भी अगर किसको मॉडलिंग के हिसाब से अगर करना है, शो के हाँ। हिसाब से, तो उनको वो हिसाब से अपन ट्रेन करते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग भी लेते हैं। ठीक है। हाँ तो आपका अभी जो इतना आपने बनाया हुआ है बॉडी वॉडी, तो कुछ जी। शोज वगैरह या फिर कुछ नहीं, पहले अवार्ड्स? तो 1-2 अवार्ड्स मिला है मुझे, कौन से अवार्ड्स मिले? पुणे में, नहीं, पुणेश्वरी में। वो जो अवार्ड्स के जो नाम है। पुणेश्वरी में। पुणेश्री। हाँ, तो ये कब हुआ था? ये 2014-15 के लगभग हुआ था। जी 2014-15 में जी हुआ था। तो कुछ वो वेट क्राइटेरिया रहता है उसमें? जी। वेट का हाँ, तो कितना रहता है उसमें वेट के, जब वो आप जब किए थे वो कितने वेट लिफ्टिंग में था? वो कैटेगरी में था मेरा, देखो आ, 85-90 के बीच में था। 85-90 के बीच में। जी। ठीक है। अभी ये हो गया आपकी पर्सनल लाइफ का। तो ये घोड़े के बारे में आप जो बता रहे थे, ये मेरे को बताओ कि आप कैसा वहां पहुंचे, कैसा ढूंढा, और उन्होंने कैसा दिया। आप बहुत से बार देखा मैं, बड़े फार्म पे कोई अगर जाता है तो बहुत कम देते हैं भाई। तो थोड़ा आप बता देंगे तो बेहतर रहेगा। तो गणेश जी भाई साहब का एक है कि उनके पास बड़ा और छोटा हम्म। ये चॉइस नहीं रहती है। ठीक है। उनके पास ये है कि इंसान सही होना चाहिए ओके। और सही चॉइस के हिसाब से वो देते हैं। अभी जब मैं यूट्यूब पे उनको पहले से देखता था, 2016-17 से मैं यूट्यूब उनका फॉलो करता हूँ, यूट्यूब चैनल पे गणेश जी हम्म। भाई साहब को। हाँ। तो यूट्यूब चैनल पे उनका देवरूप का जो मैं जितना वीडियो देखा था, बाकी जितने भी हॉर्स है बाकी के, उनकी तरफ उतना अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, मगर तो गणेश जी आपकी भाई साहब के। चॉइस उसको प्रेफर करी। जी जी। ठीक है। पसंद इतना चॉइस हो गया कि अपने को माइंड में ये सेट हो गया कि लेना है तो देखना आपको है तो देवरूप देवरूप का में जैसे ही। आपको देवरूप में अगर स्ट्रक्चर या फिर मारवाड़ी कैटेगरी के हिसाब से देखा जाएगा तो क्या कैसा बेहतर लगा, क्या कैसा अच्छा लगा? अभी उसकी जो स्टैंडिंग पोजीशन है, उसकी हाइट है, लेंथ है, जो उसका दिखना है, और जो शो में जब भी जाता है वो प्राइज लेके आता है। तो इसमें कैसा हाँ, है। वो तो खुद की ब्यूटी कैरी हाँ, करता है। तो ये भी आप चॉइस मेरे तरफ से चॉइस ये हो गई कि हर बार जाता है विन होता है, तो नहीं, इसमें कुछ तो अलग रहेगा बाकी हॉर्स वो के जैसा। प्रेजेंट भी करना तो जरूरी है, जैसा वो जी खुद को प्रेजेंट करता है।
वैसा हर घोड़े करते हैं, वो थोड़ा अच्छा खुद को प्रेजेंट कर जी, पाता है। जी, जी। और ऑल ओवर इंडिया चैंपियन कम से कम 12 से 13, 14 बार कुछ तो रह चुका है वो। आ, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी शो है, पूना शो, शायद हाँ, 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 सब शो में वो विन रह चुका है। कैटेगरी में विन आते होते जी। आया हुआ है। ठीक है, तो ये आप जब वहाँ गए तो आपको ऐसा आपको क्या वो देख के ये बच्चे में क्या पसंद आया आपको जब? अभी वहाँ पे फ़ोन पे ही गणेश जी भाई साहब का मेरा कॉन्टैक्ट हो गया था। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अपने पास है, आप आ जाओ, आपको जो बेस्ट लगेगा वो हिसाब से हम दे देंगे। तो ठीक है बोला हम, फिर हमारा डिस्कस हो गया, उसके बाद जो भी है छोटा-मोटा डील हो गया हमारा। डील होने के बाद फिर उन्होंने बोला आ जाओ। तो हम वहाँ पे जाने के बाद, उतरने के बाद उन्होंने वहाँ पे जाने के बाद एक घर के जैसा ही फ़ील हुआ वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से उनका आके बिहेवियर, गाड़ी हमारे पास नहीं थी, वहाँ पे ट्रेन से गए थे हम। हाँ, पापा और हम दोनों ट्रेन से गए थे वहाँ पे। जाने के बाद फिर उन्होंने वहाँ पे गाड़ी लेके आ गए मुझे पिकअप करने के आपको लिए। पिक करने गाड़ी लेकर जी, आए, ये तो भाई बहुत बड़ी बात है। वो बहुत उन अच्छे मेहमान नवाजी करते हैं गणेश जी। जी। मेरे को भी बहुत बार बुलाया है, लेकिन महाराष्ट्र से उधर मेरा बहुत कम जाना हाँ, होता हाँ। है, तो मेरा नहीं जा पाया मैं। तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने सेवा बैच की कि गए बरोबर नाश्ता से लेके दूध गरम, ठंडी तो क्लाइमेट्स बहुत था वहाँ पे। ठंड 6 के 4 मौसम से, में गए हाँ, थे आप? ठंड के मौसम में ही 7 6 से 7 टेम्परेचर था। उस बाप! टेम्पर में इतनी ठंडी लग रही थी, फिर भी उन्होंने सब वहाँ पे अपन इतना वहाँ की ठंडी सहन नहीं कर सकते। नहीं, 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 बहुत ठंडी थी वहाँ पर। और उतने ठंडी में उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा नहीं है, गणेश जी भाई साहब के एक है, आपका जैसा बजट है उस हिसाब से है अपने पास। मगर उन्होंने कहा कि आपकी हाइट बहुत है, आपकी हाइट मेरी एक्चुअली हाइट 6.5 इंचेस है। तो तो यार आप अमिताभ बच्चन के जैसे उतने ही है, नहीं, सॉरी, अमिताभ से उनके भी उतनी हाइट के ये करीब-करीब उनसे आपके थोड़ी। सामने तो घोड़ा बच्चा दिखता है। जी। मैं तो आज परेशान हो गया फ़ोटोज़ निकालते-निकालते। आपको कट करना पड़ेगा फ़ोटोज़ में। नहीं, अभी हाइट की वजह से मैं एक्चुअली शो में भी जाता हूँ तो किसी के हाथ में शो के लिए दे देता हूँ हैंडलिंग के लिए। क्योंकि क्या होता है, मेरी हाइट है 6.5 इंचेस की, उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा जो सूर्यदेव है उसकी 65 इंचेस रह के भी वो मेरे सामने छोटा दिखता है, हाइट ज़्यादा रह के इतनी। अच्छा, तो 65 इंचेस की हाइट है, जी। तो ये ठीक है। और आपको वहाँ पर जाने के बाद गणेश जी के पास, वहाँ पर उनके पास तो बहुत से घोड़े, आपने बाकी घोड़ों में से इसको कैसा पसंद किया? कैसा दिल बैठा आपका इसी घोड़े पे? आप मुझे ये बताना मेरे को थोड़ा। मुझे क्या हो गया, उसके जो ईयर है, कान, कान। उसके कान की जो ब्यूटी है मुझे वो पसंद आई। हुँ। क्योंकि मैं बहुत दिन से तलाश कर रहा था कि ये ब्यूटी में जो है, हार्ट शेप में जो कान है प्योर मारवाड़ में, वो बहुत सारे घोड़ों में नहीं है। और कहते हैं ना, दिल से एक बार पसंद आए तो दूसरे उसके सामने बेस्ट भी लाए तो आपको पसंद नहीं आएगा। नहीं, वो तो है, देखो तो जैसा जिसकी उसकी चॉइस है, हाँ, तो उन्होंने आपको जो जैसे ही मुझे पसंद। दिखा दिया, मैं बोला इसे सेल मत करो आप, उसे रख दो, हम लेके जाएंगे उसे। तो उसमें आपने मार्किंग देखा नहीं ना, उसकी बाल भौरी देखी, कुछ भी नहीं नहीं, है। मार्किंग तो आपको कैसे लगी मार्किंग? अपने एरिया में तो बहुत मानते हैं भाई, ये भौरी ऐसी, वो भौरी ऐसी। नहीं, ब्लड लाइन में ये तो नहीं, भौरी करते अपने हैं। स्पेशली मराठवाड़ा के एरिया में मैं बताना चाहूँगा। अ, अब मैं ठीक है, जिसकी उसकी मानना रहती है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन आपको इसकी मार्किंग का कैसा लगा? जैसा ब्लेज़ हो गया, पैर-वैर, तो आप ये बता दो कैसे मार्किंग पे कितना विचार किया आपने और भौरियों पे कितना विचार किया? एक्चुअली मेरा क्या था कि उसकी मैंने कॉन्संट्रेट किया था कि मार्किंग मुझे मैटर नहीं था, उसकी ब्यूटी मैटर थी मुझे। बस, मेरा भी यही मानना है उसका वे। देवमन है पता नहीं था, हुँ, उसके पाँव कैसे है पता नहीं था, मेरा चेहरे से नज़र हट रही नहीं थी। उसके कान, उसकी जो नेक बाकी है, अपने एरिया उसका में चेस्ट, वो बॉडी जो स्ट्रक्चर है, ये सही मायने करता है उसका। आप बोलिए मार्किंग में पंच कर लेना है, और उसके दिखने में ब्यूटीफुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या फ़ायदा है? नहीं, वो भी है। बाकी अपने एरिया में बहुत से लोग भौरी मार्किंग की वजह से अच्छे-अच्छे घोड़े छोड़ देते हैं। जी। बाकी जिसका उसका मानना है, अ, आपको ठीक लगा आपने वो ले लिया। आप उम्र कितनी हो गई है बताओ मेरे को इसकी अभी? अभी इसकी एक्चुअली 35 ऐज हो गई, अभी उम्र हो गई 35। 35 मंथ्स, जी, 35 मंथ्स। करीब-करीब 3 साढ़े 3 साल, जी, 3 साल, 3 ठीक है? साल की उम्र, जी। तो आप अभी इस पे राइडिंग करते हो या बस इसको ऐसे ही रखा हुआ है अभी तो शौक से? राइडिंग तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है इसके हुँ, ऊपर।
अभी 2 दांत में रहने की वजह बाकी से आपको बैठना पड़ेगा तो यार और थोड़ा बड़ा घोड़ा लेना पड़ेगा यार। अभी इसको भी बड़ा करेंगे ना इसकी और बड़ा। इसका और बड़ा करेंगे। बाकी अगला घोड़ा लोगे तो इससे बड़ा लो, आपको सुझाए। जी, जी। ठीक है, तो आप इसकी ब्रीडिंग करना वाले हो या नहीं, ये बता दो आप। नहीं अभी अगर करने वाले हो तो कैसा-कैसा आपका क्राइटेरिया है? आप क्या फीस पे कर रहे हो? जो भी रहेगा तो आप बता दीजिए अपने दर्शकों को। जी, अभी तो कवरिंग तो मैंने स्टार्ट किया है। कवरिंग स्टार्ट करके मुझे एक्चुअली 6 से 6 महीने हो गए अभी अभी लगभग चालू 6 की। महीने हो गए कवर स्टार्ट करके, जी, कितनी घोड़ियाँ कवर हो गई? अभी मेरे अपने घोड़े से कम मुझे लगता है 6 6 घोड़ियाँ कवर हो गई है। तो सब घोड़ियों का रिकॉर्ड रखा है आपने? सब घोड़ियों का रिकॉर्ड है हुँ, और सब घोड़ियों का रिकॉर्ड अभी रखा है उसमें से अभी-अभी जो कवर की है वो तो उसमें पकड़ा नहीं है मैंने। ठीक है। 6 की 6 घोड़ियाँ बस वो कन्फर्म कन्फर्म है। जो है उन्हीं का रिकॉर्ड आप हाँ, रखते हो। कन्फर्म है। ठीक है। अब बाकी की जो कवर की है और अभी 5 कवर की है। हुँ, अभी लास्ट टाइम अभी 2 से 3 दिन पहले ही मैंने लातूर में भी घोड़ियाँ 2 कवर कर दिए हैं। वो चाकूर के वाटर चाकुर वाटर पार्क वाटर के पार्क पास? जी, जी, जी। हाँ, अमोल जी से अमोल अपने। जी से, जी। जी। उनकी घोड़ियाँ कवर कर दिए 2 घोड़ियाँ। हुँ, हाँ, और नांदेड़ से भी आई थी उनको भी कवर कर दिया है तो अपन ने। टोटल कितनी घोड़ियाँ कवर्ड हो गई है? कन्फर्म बताना कि क इससे अभी पूरे कन्फर्म है? अभी इससे कन्फर्म वाली देखो 4 घोड़ियाँ क्लियर कन्फर्म है। कन्फर्म है। 4 6 महीने से नीचे की, हाँ, यानी कि 5 महीने से नीचे पकड़ ले सकते हैं। अभी 5वाँ महीना सबको स्टार्ट हो गया है। ठीक है। 5 महीने से नीचे से 4 कन्फर्म है। अभी जो कवर किए वो लगभग 1-2 महीने की प्रेग्नेंट है, यानी कि वो अभी चेक पास होना बाकी है। ठीक है। और बाकी जो अभी ऐसी कवर हो गई है, उनका कन्फर्म होना बाकी है, जी, वो वैसी कितनी कवर हो गई है? वो अभी कम से कम 6 घोड़ियाँ वो तो टोटल आपके पास 10 घोड़ी, जी, 10-11, फिर 10-11 जी, 10-11 घोड़ियाँ अभी 6 महीने में घोड़े ने कवर कर दी भाई। तो देखो अब आप रिकॉर्ड तोड़ दोगे मराठवाड़े का? जी, जी। क्या लाइन लगा दोगे? 6 नहीं, महीने में मेरा 10-11 घोड़ियाँ भाई, बहुत बड़ी बात है। अपने यहाँ पे इतने कवरिंग नहीं होती अपने एरिया में। जी, जी, जी। आपके आपने बहुत अच्छी कवरिंग की है। फिर भी अपना क्या था कि जिसको जो घोड़ी पे अपना रिज़ल्ट अच्छा आएगा, जिसको सही ज़रूरत है, वैसे तो घोड़ा हर कोई रख सकता है। मुझे क्या लगता है कि आगे चल के आप भी प्लस में रहोगे, अच्छा आपको भी बच्चा मिलेगा उससे, तो आप ज़्यादा मत नहीं सोचने की। अभी अपना घोड़ा जो है, अभी रजिस्टर्ड हुआ है 4 से 5 दिन पहले। तो इसको रजिस्ट्रेशन हो गया पूरा? जी, ये आप रजिस्ट्रेशन हो पहले गया। ही बताना चाहिए था। जी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन इसका हो गया। डीएनए-वीएनए हो गया जी, सब? जी, डीएनए हो गया। हॉर्स कौन से हॉर्स सोसाइटी से हो गया है? और अपना मन्नू जी का है इसका बोनी दुल्लुन जी बोनी का। जून का। तो डॉक्टर कौन से आए थे यहाँ पे? अ डॉक्टर विजय विजय डॉक्टर विजय काशिद जी। जी, तो काशी कितने विजय दिन काशी। पहले हो गया है अभी ये? अभी ये 6 दिन हो गए उसको। 5-6 दिन। जी। अभी महाराष्ट्र के टूर पे ही है वो विजय जी, जी, काशिद जी, जी, हाँ। तो यहाँ पे सब लोकल्स में वो कर रहे हैं डीएनए। आपका जी। हो गया पूरा? जी, हो गया। तो अभी पासपोर्ट भी हो गया, जी, डीएनए भी हो जी, गया। जी। अभी डीएनए का रिपोर्ट आना है बस बस, क्वालीफाई का। जी। उधर से देवरूप से? कन्फर्म है, नहीं, देवरूप का है। कंफर्म तो आपको आपको पता है, आप देख के लाए। जी, जी, अगर जी। डीएनए आता है तो और भी तो तुम भाई छाती ठोक के बोल सकते हो जी, ना। जी, जी। हाँ। तो ये हो गई घोड़िया कवर्ड। जी। तो आप इसकी कितनी फीस रख रहे हो अभी बाहर पब्लिक के लिए? अभी एक अपन ने जो नॉमिनल फीस रखी है अभी, हम्म। रिज़ल्ट आने तक, ओके। नॉमिनल फीस रखी है अपन ने 31,000। 31 तो अभी जी, अगले 5-6 महीने में आपके रिजल्ट्स आना चालू जी, हो जी, जाएगी। 31 घोड़े की फीस रखी है देखो भाई। और आपका क्राइटेरिया कैसा रहेगा भाई स्टेबलिंग का? अगर किसी बाहर गांव से घोड़ी आती है तो उसका रखने का कैसा रहेगा, चेकअप का कैसा रहेगा, डॉक्टर फीस वगैरह जो भी है आप पहले बता देना। अभी अपने पास कैसा है कि यहाँ पे चेकिंग का थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, ठीक है, अपने तो यहाँ पे दो डॉक्टर लोग अब डॉक्टर बड़ा का दिक्कत थोड़ा-सा है। प्रॉब्लम है। तो फिर भी अपन जिसकी घोड़ी आती है कवर के लिए, उनसे एक सजेशन कहते हैं कि अपन आपकी जो एरिया है, वहाँ से डॉक्टर से हाँ, सोनोग्राफी आप कर लो, अगर नहीं रहेगी, तो वापस से अपन कवर करके दे देंगे। तो आप समझो यहाँ से कवर्ड करके जाने के बाद जी, 15-16 दिन या फिर 1 महीने में आप वापस वहाँ जाकर कंफर्मेशन चेक कर लो। जी, नहीं रहती है तो आप बाद में रिपीट बाउंड दे सकते हो, जी, ठीक जी, है? जी, तो यहाँ पे स्टेबलिंग का तो फिर दिक्कत ही नहीं आएगा, है जी, ना? जी। ठीक है। स्टेबलिंग का अपन ने वैसे भी 5,000 रुपए रखा है, यानी कि घोड़ी जो आएगी अपने पास कवर हुँ, के लिए, उसको अपन
6 से 7 दिन रखेंगे, 5 से 6 दिन। हाँ जैसा वो हीट पे जितना टाइम लेगी उतना दिन अपन रखेंगे। ठीक है। अगर वो जल्दी आ जाएगी तो उतना अपन फिश नहीं ले पाएंगे। यानी कि उनके पास से ऑन हीट अगर 4 दिन से है हाँ तो स्टेबलिंग चार्ज कुछ नहीं लगेगा अपने पास। ठीक है। यानी कि 3-4 दिन से हीट पे है, आएगी, 2 दिन रुकाएंगे, 2 से 3 दिन आज जम दे देंगे, फिर दूसरे दिन गैप देके तीसरे दिन जम देके कवर करके कंफर्म भेज देंगे हम। अभी जो प्रोसीजर से अपन ने कवर किया है जितनी भी घुड़िया, अभी तक एक भी घुड़ी वापस नहीं आई है अपने पास। तो सभी की सभी आपने कंफर्म रही है। पूरा हर चीज़ का नॉलेज लेके, हर जी, जी, चीज़ का चेकअप करके ही माउंट कराया हुआ जी, है। जी, तो ये एक बोलना चाहूँगा, अभी बैठे-बैठे दिमाग में मेरे क्लिक हो गया सवाल। आपने 3 महीने का बच्चा लाया भाई, जी। 3 महीने का बच्चा सँभालने से बड़ा करने तक आप डिमोटिवेट नहीं हो गए? कुछ-कुछ लोग देखे मैंने भाई, छोटा बच्चा लेके आते, शौक से लेके आते, लेकिन ना करीब-करीब 1, 2, 3 महीने या फिर 1 7 साल बाद बोर हो जाते हैं। तो जी। आप जितनी लगन से किए, तो आप बोर नहीं हो पाए? नहीं, नहीं, मेरा मोटिव अलग था ना, हाँ, हाँ, हाँ। टारगेट था कि मैं इसको बनाऊँगा मतलब और ब्रीडिंग बनेगा। में नाम कमाना है। जी, 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 जी। हाँ, हाँ। इसीलिए देखो भाई, ब्रीडिंग में नाम कमाना है इनको, इसीलिए इन्होंने इतना मेहनत करके घोड़े को बनाया। और इसको अभी डाइट में क्या-क्या देते हो आप? अभी इसको जब से अपन ने इसको लाया है, तो तब उसको उसके लिए अपन ने गाय ली थी, गिर गाय। गिर गाय, जी, गिर गाय ली थी तो उसका सुबह में 2 लीटर दूध देते थे स्टार्टिंग में। सुबह में 2, शाम में 1 लीटर दूध देते थे। प्लेन दूध, प्लेन, प्लेन। जैसे पानी-वानी मिक्स नहीं, नहीं, करके? जैसे हाँ, निकाला वैसे उसके सामने रख देते थे और उसके बाद उसको हल्की सी रनिंग देते थे पहले से। ठीक है, तो उसके बाद जैसे-जैसे वॉक-वॉक, जैसे पैर-वैर फ्री हाँ, हाँ। होना। हुँ, तो जैसे 1 साल हो गई, उसके बाद अपन ने उसको लंजिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है। फिर 10 मिनट लंजिंग देते हैं उसको सुबह मॉर्निंग में 7 बजे। लंजिंग देने से पहले उसको सुबह ये 5 1 बजे। साल का था जब तक की आपकी मेहनत है। अभी हाँ, ये हो गया, ये छोड़ो, अभी का डाइट क्या है आपका उसका? अभी अभी के जो रूटीन में डाइट है उसको, हाँ, अभी जो रूटीन में है, सुबह 5 बजे मैं उसको फीड देता हूँ, अश्व फीड। कौन-सा वाला फीड है? अश्व फीड जो वो डायमंड वाला जो फीड है, सनी जी का? सनी जी का जो पंजाब ठीक से है, है। हाँ, वो आशाओ फीड। हाँ, अश्व हुँ, फीड। वो जो फीड है, वो सुबह में मैं 5 बजे उसको 1 केजी देता हूँ। ठीक है, जी, और उसके बाद पानी पिला के उसको फ्री छोड़ देता हूँ। उसके बाद उसको बराबर 7 बजे उसको ग्राउंड पे लेके लंजिंग देता हूँ उसको। इधर से राइट से 10 से 15 मिनट, लेफ्ट से 10 से 15 मिनट। ठीक है। वहाँ से आए बरोबर उसको मालिश, फिर उसकी मालिश हाथ से मालिश करके, फिर उसके बाद 1 घंटा मालिश होती है उसकी 8 से 9 बजे तक। उसके बाद उसको पानी यार, पिला के। मालिश कर के तो मसल नहीं बनाए आप, जी, बॉडी-वॉडी? मालिश। ठीक है, ये तो मज़ाक था। हाँ, हाँ, आप मालिश बता दें। मालिश सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उसको जैसे रनिंग हो जाएगा, तो आप मालिश हाथ की करोगे ना, तो उसका उसका जो जितना बॉडी का मसल अभी जो रनिंग से हुआ है, उतना रिलैक्स हो जाएगा घोड़ा। थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करेगा। हुँ, मालिश करें उसको लगे से उसको 2 लीटर दूध मिल जाता है। 2 जैसे लीटर दूध हाँ, आफ्टर मालिश, हाँ, ठीक है। मालिश वो जैसे हो जाए कितने बजे गिर जाता है? समझो 10 बजे 10 करीब। बजे के हाँ, लगभग-लगभग। फिर दूध हो जाए उसके बाद उसको 2 घंटा रेस्ट। हुँ, 2 घंटा रेस्ट होने के बाद फिर उसकी फिर डायरेक्ट जो फ़ीड है 10 श्योर स्टार, अश्व फ़ीड वाली 10 श्योर स्टार जो है, वो उसको 1 केजी देते हैं, ठीक है। बराबर 12 के टाइम में। उसको 12 बजे उसको 2 बजे 12 बजे अश्व फ़ीड दे दिए, उसके बाद वो स्लीप हो जाता है, यानी कि स्टैंडिंग में ही सो जाता है। वो एक तो खा के सुस्ता ही हाँ, जाता है। हाँ। हुँ, फिर 1 से डेढ़ के लगभग उसको पानी पिला के, फिर अपने पास जो यहाँ पे जो अवेलेबल है, हाँ, यानी कि क चारा-वारा। चारा, उसको जवारी का जो कुट्टी बोलते हैं, तो हाँ, जवार वो कुट्टी। ज्वार की कुट्टी। हाँ, हुँ, वो कुट्टी उसको धो के, फिर उसमें से मिट्टी वगैरह हटा के उसको खाने में दे देते हैं। वो लगभग 2-3 बजे तक खा लेता है। तो वो कुट्टी में कुछ भूसा-वूसा डालते या फिर नहीं, नहीं, प्लेन? कुछ नहीं, हाँ, ऐसे ही कुट्टी धो बस के दे बस वो देते मिट्टी निकल जाना हैं। जी, चाहिए। बस, बस, वो बस। तो अच्छी बात है, हाइजीन है। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद उसको हरा तो अभी तक नहीं दिया अपन ने, अपने पास अवेलेबल नहीं रहने की वजह से। हाँ, नहीं हरा बहुत से लोग देते हैं, नहीं देते हैं, ठीक है, जिसके उसके प्रेफ़र के हिसाब से है। बता जी, दीजिए पहले आपका, जी, आपका नाम, नंबर, आपका लोकेशन, आपका गाँव और फार्म घोड़े का का नाम बताना भूल गए भाई आप। जी, जी, जी। आप बताइए। घोड़े का नाम बता दो। सूर्यदेव। सूर्यदेव। जी, सूर्यदेव है देवरूप का, और उसकी माँ है रूपाली। रूपाली। जी, रूपाली किस लाइन से है? आलीशान लाइन से, आलीशान डायरेक्ट लाइन से। आलीशान लाइन से। ठीक है। आप आपका नंबर बता दीजिए, नाम के साथ बोल देना, तो लोगों मेरा को नाम ईज़ी है हो जाएगा। मेरा यानी कि 2-3 नाम में नाम है मेरा, नहीं, नहीं, आपको थोड़ा-सा जिस कन्फ्यूज़न। नाम से लोग जानते हैं, वो नाम आप जी, बता जी, दीजिए। जी। मेरा नाम आर्यन बिल्डर करके नाम से जानते हैं मुझे ठीक है। मार्केट में, हाँ, बिल्डर नाम से, आर्यन बिल्डर नाम से। और मेरा लोकेशन है अंबेजोगाई, अभी बीड़ जिला बीड़ हमारा गिरता है और स्टेबल अभी अंबेजोगाई में गुरुवारपेट,
ये मेरा करंट लोकेशन है और यहाँ पे अभी स्टेबल है अपना ठीक है, सूर्यदेव। आप आपका नंबर बता दीजिए 83 लोगों के लिए। 8381010 153 ये मेरा फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट है। ठीक है, जी, तो धन्यवाद जी। आपके इतनी मेहमान नवाजी के लिए आपका। आपका भी धन्यवाद। आपने भी 2-4 दिन से भाई साहब नहीं भी नहीं नहीं बहुत उन्होंने फोटो सेक्शन के लिए भी नहीं, बहुत। वो थोड़ा सा हमारा टाइम भी थोड़ा डगमा रहा था, इसलिए आगे पीछे हो गया। जी, जी, लेकिन आज आ गए पर फाइनली पहुंच नहीं पा रहे थे, लेकिन पहुंच गए। जी। तो और एक बार शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।